हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने लाइट पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। याद है ना, रिफ्लेक्शन बाउंस करता है, बॉल बाउंस करता है दीवार पे मारने पे, वो हुआ रिफ्लेक्शन। उसी तरह लाइट भी बाउंस बैक करता है। उसके 2 लॉज पढ़े हमने, लॉज आपको याद होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने इमेज के बारे में पढ़ा कि इमेज किस किस टाइप का होता है, रियल होता है और वर्चुअल होता है। रियल कब होता है? जब 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हों। जब 2 लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट में मीट करते हों, वो रियल होता है। अब वर्चुअल ऐसा लगता है कि लाइट रेज मीट करेंगी, तब वो वर्चुअल इमेज होता है। हमने और क्या पढ़ा? हमने प्लेन मिरर पढ़ा, जो आपके घर में मिरर है वो प्लेन मिरर के बारे में जाना। हमने और क्या जाना? उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर आपका, हमने ये देखा। हमने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा, लेटरल इन्वर्जन पढ़ा। लेटरल इन्वर्जन में क्या देखा हमने कि लेफ्ट वाला हैंड राइट वाला हैंड लेफ्ट वाला हैंड हो जाता है इमेज का, और राइट वाला लेफ्ट वाला हो जाता है। ठीक, हमने और क्या देखा? हमने मिरर्स देखा एज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। स्फेयर का एक स्फेरिकल था, उसका एक टुकड़ा लिया तो वो एक 2 तरह के मिरर्स में बन गया। एक हो गया कनकेव मिरर, जो केव हो, केव यानी गुफा, अंदर की तरफ धंसा हुआ कनकेव मिरर। और एक हो गया कन्वेक्स मिरर, जो आउटवर्ड हो, कर्व्ड आउटवर्ड हो, वो कन्वेक्स हो गया। ये 2 मिरर्स हमने पढ़े थे। हमने और क्या पढ़ा था? हमने कनकेव मिरर के लिए 4 रूल्स पढ़े थे कि जो लाइट रेज इस पर फॉल कर रही हैं वो कुछ रूल्स के तहत ही फॉल करती हैं, और उनका जो रिफ्लेक्शन होगा कुछ रूल्स के तहत ही होगा। तो हमने वो रूल्स देखे थे। और क्या देखा था? हमने 6 कंडीशंस देखी थे जिसमें इमेज फॉर्म हो रहा था डिफरेंट। अब हम लोग आज कन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। मिरर्स में हमने और क्या देखा था? मिरर्स में हमने देखा था कि अगर ये कनकेव मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, एक फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हमने इतना देखा था। और कनकेव मिरर के हमने यूजेस भी देख लिए थे पिछले वीडियोस में। और आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में, उसके कौन कौन से रूल्स हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कन्वेक्स मिरर पे, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम है। पहला रूल कौन सा है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है। मतलब कहने का क्या हुआ? इस टाइप से आएगी। तो जरा आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी कर्व सरफेस पे कर्व्ड है, इस टाइप का कर्व्ड है, और इस पर अगर कोई बॉल ही आप मारते हैं या फिर कोई लाइट रे, कोई सीधी चीज़ आती है, तो किधर जाएगी? क्या वो इधर जाएगी, इस साइड आएगी, एक्सिस के साइड आएगी? नहीं जाएगी। वो आपको पता चल रहा है ना कि वो इधर ही जाएगी। बिल्कुल, ये ऑब्वियस सी बात है कि इधर जाएगी। तो ये अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, तो वो फोकस की तरफ मूव करेगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी। ये है हमारा पहला रूल। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। असली में तो नहीं हो रही है, अपीयर हो रही है कि हाँ डाइवर्ज हो रहा है। यह हुआ हमारा पहला रूल। दूसरा क्या है? दूसरा इसका ठीक अपोजिट है। मतलब लाइट आ रही है फोकस की तरफ, लेकिन वो पैरेलल हो जाएगी। अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, मतलब कहने का क्या है? एक रे ऑफ लाइट लीजिए जो फोकस की तरफ आ रही हो, मतलब कुछ इस तरीके से ये फोकस की तरफ आ रही हो, फोकस से मिल रही हो ऐसा लगे, तो क्या होगी? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये वाले एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो इस टाइप से पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। आपको तो शेप से ही पता चल रहा है कि हाँ अगर इस टाइप का शेप रहा तो टकराने के बाद वो इसी डायरेक्शन में होगी। और वो क्या होगी? अपीयर टू डाइवर्ज अवे, यानी फोकस की तरफ आ रही थी लेकिन वो पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। रूल्स बहुत ऑब्वियस हैं, अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ याद करने वाला है। ठीक ना? चलिए तीसरा देखते हैं। अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको याद है? एक स्फीयर होता है ना, और स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रूल क्या बोलता है? अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए एक रे लेते हैं आप, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब कुछ इस तरीके से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो क्या लगता है आपको किधर जाना चाहिए उसे? वो तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या बोल रहा है वो साइनिंग सरफेस है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम स्ट्रेट डायमीटर के अलॉन्ग आ रहा है, तो रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है इधर, तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक, मतलब टकराया इस कन्वेक्स मिरर से और वो वापस उसी पाथ पे चला गया। ये हो गया हमारा थर्ड रूल, ठीक है? इसको एक्सटेंड भी करके देख सकते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा होगा तभी वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये है थर्ड रूल, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए चौथा रूल, अरे इंसिडेंट ऑन द पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। जैसे कि प्लेन मिरर में क्या था, किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होता था, इंसिडेंट होता था तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था सेम एंगल से। उसी तरह अगर इंसिडेंट होता है पोल पे और कोई एंगल आई है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम ऐसे, एकदम प्लेन मिरर वाला केस है ये, ठीक है? इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं चार रूल्स का इस्तेमाल हम लोग रे डायग्राम बनाने में करेंगे और जानेंगे कि इमेजेस कैसे होते हैं एक कन्वेक्स मिरर के लिए। और इसके केसेस देखिए, इसके सिर्फ दो केसेस हैं, टू कंडीशंस क्यों होगा? ये है मिरर हमारा, ये कन्वेक्स मिरर है, इसका जो फोकस है वो किस साइड है? मिरर के अंदर पीछे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे है। और ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट हमें रखना है लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट हमें इस साइड रखना है। तो इस साइड में कौन कौन से ऐसे दो पॉइंट्स हो सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए, ऐसे कौन से दो पॉइंट्स हो सकते हैं? एक पॉइंट हो सकता है इन्फिनिटी, अनंत, मतलब एकदम अंत वाला ही पॉइंट जहाँ से लाइट रेज आ रही हो, इन्फिनिटी पॉइंट से लाइट रेज आ रही हो, एक कंडीशन हो सकता है, ठीक? दूसरा कंडीशन क्या होगा? इन्फिनिटी और पोल पी, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई है पॉइंट या कोई भी जगह है, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए दोनों के बीच में कहीं भी, तो वो हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। तो इन्हीं दो कंडीशंस के लिए हमें पढ़ना है रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से। जैसे कि आप सन से दूर हैं, बहुत दूर हैं, या आप स्टार्स हैं तो स्टार से बहुत दूर हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में लाइट रेज आएंगी पैरेलल, बहुत दूर है तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल आएंगी। और फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वो अपीयर टू डाइवर्ज अवे फ्रॉम द फोकस से अवे डाइवर्ज करना चाहेंगे, कुछ इस तरह से वो अवे हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, मिरर पे फॉल करते हैं। और इमेज कहाँ बनेगा? इसको एक्सटेंड करेंगे, ये तो फोकस से अपीयर हो रहा था तो पीछे की तरफ लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा? इस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज मिलेंगी। और कैसे? अपीयर टू मीट हो रहा है ना? तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। और किस पॉइंट पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो इमेज कहाँ बन गया हमारा? इमेज बना हमारा फोकस पे, पॉइंट एफ पे। और कैसा इमेज है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट कैसे है? सीधा ही होगा इमेज। अब साइज़ कैसा है इसका? साइज़ एकदम पॉइंट साइज है, वैसे सीधा करिए उल्टा करिए, इससे से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। और साइज़ कैसा है इसका? पॉइंट साइज है, ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पर रखें तब उस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी, ये जो पोल है इसके और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे एक सीधा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी। अब बताना है कि इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा और उसका साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा वो बताना है। तो इमेज है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 2 लाइट रेज चाहिए मिनिमम। इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट रेज चाहिए थे? मिनिमम 2। तो हम पहला लाइट रे ले लेते हैं, यहाँ से पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा अवे फ्रॉम द फोकस, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। दूसरा लाइट रेस कहाँ से ले लें, दूसरा लाइट रे ले लेते हैं, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, ठीक ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बना, जहाँ दोनों लाइट रेस अपीयर टू मीट हो रही है, कहाँ पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे हो रहे हैं, यहाँ पे A डैश B डैश इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बना, P और F के बीच में, इमेज पोजीशन कहाँ हो गई, P और F के बीच में। इसे आप जब तक ट्राई नहीं करिएगा आपको नहीं समझ में आएगा। आप एक पेज लीजिए, उसमें बनाते जाइए, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये वर्चुअल होगा, लाइट रेज अपीयर कर रही हैं, ठीक है, और इरेक्ट सीधा खड़ा है, A ऊपर है और A डैश ऊपर है, B डैश नीचे, इरेक्ट है और वर्चुअल है, और साइज कैसा है, स्मॉल है। ये देखिए इतना बड़ा, इसको इतना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन है कितना, ये छोटा है उससे, है ना, ये साइज़ क्या है, छोटा है। ये मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 या 4 या 7 उससे कम ही होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा आखिरी कंडीशन कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूजेस कहाँ होता है, इसका यूज़ बहुत ही विविड है, मतलब बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास अगर बाइक है, स्कूटर है, उसका जो रियर व्यू में मिरर है, जिससे वो पीछे देखते हैं आप, जो रियर व्यू मिरर होता है, जिसकी वजह से आप पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसको देखते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट यानी सीधा इमेज देता है। इसके दोनों कंडीशंस आपने देखे अभी, दोनों में कैसा इमेज है, दोनों में इरेक्ट यानी सीधा इमेज है, और इमेज कैसा है, दोनों कंडीशन में डिमिनिश्ड है। आप एक बार इमेज देख लीजिए, इसमें तो पॉइंट साइज ही है और इसमें स्मॉल है यानी छोटा है, तो दोनों कंडीशन में इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई एक्चुअल इमेज से। और इसमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है इस टाइप का, तो इसमें आप कहाँ तक की चीज़ें देख पाइएगा, यहाँ से सामने से जो लाइट रेज फॉल करेंगी या थोड़ा सा टेढ़ा सा, है ना, ये इतना ही दूर का कुछ एरिया होगा, है ना। लेकिन अगर कोई इस टाइप का मिरर है, कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स हो गया, तो इसमें कहाँ से, इस पॉइंट से भी लाइट रेज आ सकती है, इस पॉइंट से, तो ये पूरा एरिया इसमें कैप्चर हो गया, इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल ब्लाइंड टर्न्स पे किया जाता है, ऐसे मोड़ जहाँ पे आगे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है वो दिखे ना, उस ऐसे टर्न्स को हम लोग ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं। एकदम तिरछा मोड़ होता है ना, तिरछा मोड़ ऐसे एकदम इस टाइप का मोड़ होता है, एकदम तिरछा, उस टर्न्स को हम लोग ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं। वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मिरर लगा दिया हमने कन्वेक्स, तो इधर वाला जो व्हीकल वाला है उसको भी दिखेगा और इधर वाला जो व्हीकल वाला उसको भी दिखेगा, पहले ही स्लो हो जाएंगे दोनों और टकराने से बच जाएंगे, एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। मर्जिंग ट्रैफिक, जहाँ पे ट्रैफिक आ रहा हो दो कोने से, वही पॉइंट है, यही ब्लाइंड टर्न्स वाला पॉइंट ही है, ठीक है। और इसको सिक्योरिटी मिरर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शॉप में एक कोने में लगा दो और बैठ के एक कोने से पूरा दुकान देखो। मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया इस टाइप से, कन्वेक्स है, तो इधर से भी लाइट आ रही है, यानी पूरा एरिया दिख गया आपको, इधर से पूरा देख लिया आपने, ठीक। यहाँ पे बैठ गए तो इधर वाला दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे एक लगा दो तो इधर वाला भी दिख जाएगा, यानी पूरा दुकान आप कैप्चर कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और डाउट क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ साइन कन्वेंशंस है, रूल्स हैं जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन रूल्स में कुछ खास बातें हैं और कुछ खास बातें नहीं भी हैं, सिंपल बातें हैं एकदम कि क्या पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको सीधा सीधी डायग्राम से बताऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये है डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आपने ये तो पढ़ा ही है कि यहाँ पे लेंस होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला जो एक्स डायरेक्ट से दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल पॉइंट है। अब आपने ग्राफ पढ़ा होगा स्कूल में कुछ इस टाइप का, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है। आपने इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो इस साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो इस साइड की वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इस साइड की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं।
इस साइड की वैल्यूज़ निगेटिव और इस साइड की वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं। ये जो पॉइंट है इसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो इसी टाइप का कन्वेंशन इसमें भी है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी है। ठीक है, तो ऑरिजिन चाहिए, एक्सिस चाहिए और पॉजिटिव निगेटिव, यही ना देखना है। चलिए बस इसी को कॉपी करते हैं। ऑरिजिन कौन सा हुआ हमारा? पोल। पोल को हमने ऑरिजिन मान लिया। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो गया ये वाला, तो प्रिंसिपल एक्सिस अब पोल के इस साइड में आ गया, यानी राइट साइड में। अगर राइट साइड में आ गया तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव डायरेक्शन। ये राइट साइड था ना, इस साइड राइट साइड था, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये साइड कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? निगेटिव। ये वाला लेफ्ट है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ख़त्म। जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं ना हम लोग इस पोल से ही मेज़र करते हैं। हम लोग कहाँ, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे लेना रहता है तो हम लोग डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं? इतना ही मेज़र करते हैं, ऑरिजिन से ही मेज़र करते हैं। अब पोल क्या है यहाँ पे? ऑरिजिन है, तो हम लोग डिस्टेंस भी पोल से मेज़र करेंगे, ऑरिजिन से मेज़र करेंगे। यहाँ पे पोल क्या होता है? ऑरिजिन होता है। पोल को ऑरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उसी तरह मान लीजिए ऊपर है, इस एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, हाइट अपोर्ट्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और हाइट नीचे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे अगर, तो वो निगेटिव हो जाएगा। एक और कन्वेंशन है इसमें कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। मिरर के अंदर तो रख नहीं सकते, मिरर के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड उधर, मिरर का उधर, मेरा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड मिरर का रखेंगे। ये हो गया कंडीशंस। ठीक, लाइट अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो रेज, जो लाइट रेज होगी वो कैसे फॉल करेंगी? वो भी लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरफ से हो गया। ये हो गए हमारे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इन्हीं को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। और इनका ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा चाहे तो। समझाने वाला पोर्शन इतना ही था इसमें। ग्राफ बस समझ लीजिए, मतलब ये समझ लिया। आगे है मिरर फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस कैसे मेज़र करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेना है, इमेज डिस्टेंस कैसे लेना है, फोकल लेंथ कैसे निकालना है, तो ये न्यूमेरिकल्स बनाने से आपको पता चलेगा। और ये है क्या? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और एक फोकल लेंथ है। फॉर्मूला क्या हो गया? 1/v + 1/u = 1/f। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है पता है? किसी चीज़ को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ों को बड़ा करके देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो मैग्निफिकेशन होता है। उसका इस्तेमाल मिरर से भी करते हैं। क्या होता है वो? उसका डेफिनेशन देख लीजिए। रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो हो गया। m क्या हो गया? मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। इमेज कितना बड़ा है? मान लीजिए इमेज 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का ही था। 5 सेंटीमीटर का इंसान, 5 फुट का इंसान था, और उसका जो इमेज बना है वो 10 फुट का बना है और बड़ा बना है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना कर दिया हाइट को उसका, है ना। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और एक और होता है डिस्टेंस के फॉर्म में। v क्या था हमारा? इमेज डिस्टेंस था, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में लिखेगा तो -v/u। माइनस क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला ऐसे कुछ, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये है, मान लीजिए इस पर लेंस रखा हुआ है ऐसे, सॉरी मिरर रखा हुआ है ऐसे, तो ऑब्जेक्ट आपने किस साइड रखा? ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड में रखा। कन्वेंशन से याद करिए, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। और डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है? p से मेज़र करना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस निगेटिव डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं? ग्राफ याद करिए, ग्राफ में ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। और अगर इसमें पहले से नेगेटिव लगा दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, आगे हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके काउजेस के बारे में पढ़ेंगे, और
और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और पावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं, चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी पावर क्या होगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, उससे इमेजेस कैसे बनती हैं, ठीक ना, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और हम और भी बहुत सारी रोचक चीज़ों को जानेंगे कि स्विमिंग पूल ऊपर क्यों दिखने लगता है। अगर आपने एक गिलास में, पानी का गिलास है कांच का, उसमें एक लेमन डाल रखा है तो वो बड़ा क्यों दिखने लगता है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, हम इन सब फेनोमेनल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।